हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मुसलमान हमें अक्सर ये बात बावर कराने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि मोहम्मद एक बहुत बहादुर आदमी था और उसे अपने अल्लाह पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वाकई मोहम्मद एक बहादुर आदमी था और उसको अपने अल्लाह पर भरोसा था। ओहद की जंग बदर की जंग के तकरीबन 1 साल बाद हुई, जब मक्का वालों ने मोहम्मद से बदर की लड़ाई का हिसाब चुकता करने का फैसला किया। बदर की लड़ाई कब और क्यों हुई, इसकी क्या स्टोरी है, ये आपको एक और अलग वीडियो में बताऊंगा। आज हम ओहद की लड़ाई पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि मोहम्मद साहब कितने बहादुर आदमी थे और उनको अपने अल्लाह पर कितना भरोसा था। मुसलमान बेचारे मोहम्मद के इश्क में अंधे हो जाते हैं। अगर वो अपनी आंखों से अकीदत की पट्टी उतारें और हकीकत को देखें तो अंदाजा होगा कि मोहम्मद की बातों में और उसके कामों में बहुत तजाद था। वो कहता कुछ था और करता कुछ था। कई मौका पर मोहम्मद ने ये बात कही कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है और अल्लाह मुझे प्रोटेक्ट करेगा, जैसा कि सूरह मायदा की आयत 67 में लिखा है, ऐ पैगंबर, जो इरशादात खुदा की तरफ से तुम पर नाजिल हुए हैं सब लोगों को पहुंचा दो, और अगर ऐसा न किया तो तुम खुदा का पैगाम पहुंचाने में कासिर रहे, यानी पैगंबरी का फर्ज अदा न किया, और खुदा तुमको लोगों से बचाए रखेगा। मोहम्मद साहब ने लोगों को भड़काया कि अगर तुम लोग मैदान जंग में दुश्मन के घेरे में भी आ जाओगे तो भी अल्लाह तुम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। तफसीर इब्ने कसीर वॉल्यूम 2 सफ़ा 272 पर लिखा है कि औफ बिन हारिस ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह अपने बंदे की किस बात पर खुशी से मुस्कुराता है? तो मोहम्मद बोला कि जब बंदा कोई हिफाजती लिबास पहने दुश्मन पर टूट पड़ता है। औफ बेवकूफ था। मोहम्मद की बात सुनकर जज्बाती हो गया। जंग के लिए जो हिफाजती लिबास होता है उसे उतार दिया और तलवार उठाकर दुश्मन की फौज में घुस गया और बेचारा मारा गया। औफ बदर की जंग में मारा गया था। औफ की मौत का मोहम्मद पर जरूर असर हुआ होगा, क्योंकि ओहद की जंग में मोहम्मद ने खुद एक की बजाय 2 आर्मर कोट पहन रखे थे। कितना बहादुर आदमी था ना। दूसरों को कहता था कि बिना कोई आर्मर कोट पहने दुश्मन पर टूट पड़ो, और खुद 2 आर्मर कोट पहने थे। मुझे लगता है कि मोहम्मद को खुद भी शक था, बल्कि शक क्या, उसे यकीन था कि उसकी हिफाजत करने वाला कोई अल्लाह नहीं है। इसलिए न सिर्फ 2 आर्मर कोट पहने, बल्कि अपनी फौज के सबसे आखिर में खुद को खड़ा किया। इतना ही नहीं, बल्कि 8-10 लोगों को जमा किया कि सिर्फ उसकी हिफाजत करें, उसकी रक्षा करें, उसको प्रोटेक्ट करें। मक्का वाले इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए वो मुसलमानों की सफ़ें चीरते हुए मोहम्मद के करीब पहुंच गए। सादा अल्फाज में बोलूं तो मोहम्मद की फटके हाथ में आ गई और मुसलमानों को शहादत के बदले जन्नत का चूरन बेचना शुरू कर दिया। सही मुस्लिम किताबुल जहाद की एक हदीस में इसकी तफसील कुछ यूं लिखी है, ओहद की जंग वाले दिन जब दुश्मन भारी पड़ गया तो मोहम्मद की हिफाजत के लिए मदीना के 7 लोग और कुरैश के 2 लोग बच गए। जब दुश्मन मोहम्मद की तरफ बढ़ने लगे तो मोहम्मद बोला, जो इन लोगों को पीछे भगाएगा वो जन्नत में जाएगा, बल्कि जन्नत में मेरे साथ होगा। ये सुनकर एक अंसारी यानी मदीना का आदमी आगे बढ़ा और मारा गया। इसी तरह एक एक करके 7 अंसारी मारे गए।
ابن ہشام میں لکھا ہے کہ ابو دجانہ نام کے ایک آدمی نے اپنے آپ کو محمد کے لیے شیلڈ بنا لیا اور اپنی کمر پر تیر کھاتا رہا۔ اس کے بعد محمد اپنے ایک ساتھی ابو طلحہ کی مدد سے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور بھاگ کے قریبی پہاڑی کی طرف چلا گیا۔ دو آرمر کوٹ کی وجہ سے بیچارے کا پچھواڑا بہت بھاری ہو گیا تھا، تو وہ پہاڑی پر چڑھ نہیں سکا تھا، پہاڑی پر چڑھ نہیں پا رہا تھا۔ تو ابو طلحہ نے محمد کا پچھواڑا اپنے کندھے پر اٹھایا اور اس کو اوپر چڑھایا۔ یہ ساری تفصیل ایکس مسلم سپارٹیکس نہیں بتا رہا، یہ ساری تفصیل ابن ہشام میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں یاد رہے کہ یہ وہ جنگ تھی جس میں محمد کے 3 دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس جنگ سے پہلے تو محمد لوگوں کو فرشتوں کی مدد کی خبریں بھی سنایا کرتا تھا کہ فرشتے آئیں گے تمہاری مدد کو۔ وہ فرشتے بیچارے کہاں مر گئے تھے؟ محمد اتنا ڈر گیا تھا کہ جو لوگ احد کی جنگ میں مارے گئے تھے ان کی لاشیں اٹھانے اور مدینہ میں دفنانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ جنگ ہو یا گیم، جب انسان ہار جاتا ہے تو ہارنے کی وجہ تلاش کرتا ہے۔ محمد لوگوں کو پھر سے بیوقوف بنانا شروع ہو گیا۔ کبھی کہتا کہ یہ ہار اللہ کی طرف سے امتحان تھا، تو کبھی ان لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا تھا جو جنگ میں محمد کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اب یہاں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ فرشتے کون سی ایئر لائن سے آ رہے تھے جو ان کی فلائٹ ڈیلے ہو گئی اور محمد کے دانت ٹوٹ گئے، محمد کی حفاظت کو نہ پہنچ سکے؟ دوسری بات، کیا محمد کو اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ اگر اللہ پر بھروسہ تھا تو 2 آرمر کوٹ کیوں پہن رکھے تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ کائروں کی طرح فوج کے پیچھے چھپ کے کیوں کھڑا ہوا؟ اپنی حفاظت کے لیے الگ سے 10-15 آدمی کیوں رکھے؟ اللہ نے فرشتے کیوں نہیں بھیجے؟ پھر طلحہ کی مدد سے میدان چھوڑ کے بھاگا کیوں تھا؟ عقل رکھنے والوں کے لیے یہ احد کی سٹوری ہی کافی ہے، اور یہ سٹوری پڑھ کر 3 باتیں کنفرم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، محمد کو اللہ پر اتو سا بھی بھروسہ نہیں تھا۔ محمد ایک کائر اور بزدل آدمی تھا، اور محمد کی اپنی باتوں میں تضاد تھا۔ اوف کو کہتا تھا کہ دشمن پر ٹوٹ پڑو بنا کسی حفاظتی لباس کے، اور اپنے آپ کو 2 آرمر کوٹ پہنائے تھے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔